इसीलिए हम लोग ने बैनर इसको लगा दिया है और इसके विरोध में आज जो है हम लोग कल से बंद किए हुए हैं ताकि जो है प्रशासन हमारी परेशानियों को समझे। हम चाहते हैं कि डीएम साहब ने जो 16 तारीख को कहा था कि हम 13 के 8 में जाएंगे, तो उसके बाद भी जो है तो मकानों को ध्वस्त करके तोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। डीएम साहब हम लोगों से बात करें। प्रशासन ने पूछा नहीं है, पर प्रशासन को तो पता ही है ना कि ये स्टे ऑर्डर है और स्टे की कॉपी लोगों ने बैनर बना के अपने अपने मकानों पे लगाया गया है कि ये मकानों पे स्टे है, तो उसकी कार्रवाई फिर उसी हिसाब से की जाएगी ना। स्टे के बाद भी प्रशासन के लोग आकर के हम लोग को जो है डरा रहे हैं कि आप जो है आकर के रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जो है आकर के जो है क्यों नहीं बात कर रहे, थाने में बुलाया जा रहा है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है स्टे होने के बाद भी। छोटी सी दुकान है तो हमको इसी एरिया में 2 किलोमीटर में दुकान दीजिए, और रहने का है तो हमें मकान दीजिए 2 किलोमीटर, तब हमसे तोड़िए। लगता है कि इसको लगाने से कुछ फ़ायदा? लगाने से फ़ायदा ये होगा कि प्रशासन इस चीज़ को देख के थोड़ा हमारे साथ हमदर्दी बरतेगा और हमारी बातों को जो है डीएम साहब भी सुनेंगे और प्रशासन भी सुनेगा। जब हमारा कोर्ट से ऑर्डर है तो फिर हमें क्यों बार बार आकर के जो है दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन जो है थोड़ा सा नरमी बरते। नरमी नहीं दी जा रही, एकदम नरमी नहीं कर रही है। आज रोज अलाउंस हो रहा है, 2 बार 4 बार अलाउंस हो रहा है। आज हुआ है, आज भी हुआ है। 2013 का जो नियम है, अधिग्रहण का जो नियम है, जो हमारे स्टे ऑर्डर में लिखा है और जो डीएम साहब ने हलफनामे में अपने दिया था, हम लोग वही चाहते हैं। 10 फरवरी तक टारगेट उनका है, पर वो टारगेट तब आप पूरा करोगे ना जब आप हमारे का नियम के हिसाब से, हम आपके नियम के हिसाब से चलेंगे। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं दाल मंडी में हूँ और दाल मंडी की मार्केट जो कल जुमा था, कल से बंद है और आज भी दुकानें बहुत सारी दुकानें आज भी बंद है। दाल मंडी में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है स्टे आदेश लगा हुआ है और कई सारे ऐसे मकानों को हमने दाल मंडी में देखा जो आप विजुअल में देख रहे होंगे कि उन पर स्टे लगा हुआ है और दुकानें अभी तक बंद हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मकान के बाहर ये बैनर पोस्टर लगाया हुआ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मकसद क्या है, आखिर वो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनका मकान इज्जत में है। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद असलम कादरी। ये घर है आपका? जी हाँ। क्यों लगाया है ये आपने बैनर? भाई ये स्टे है हमारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे है कि हमारे मकान को तोड़ेंगे, तो जब तोड़ेंगे, जब 16 में हमसे डीएम साहब के लिए कहा गया, अभी इधर भी कुछ कहा गया? अभी नहीं कहा गया है, लेकिन और मकानें अंदर बाहर तोड़ रहे हैं और हम लोग को दहलन हो रही है। डर है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा डर है। हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बाल बच्चों को लेके? इसी में छोटी सी दुकान है, तो उसी में जब आपके पास स्टे है तो किस बात का डर है आपको? प्रशासन के लोग आके डराते हैं। क्या कहते हैं? कि आपका मकान टूटेगा, खाली कीजिए, ये है वो है। वो आते जाते पुलिस फोर्स हर वक्त यही सब ऐलान कर रही है यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? तो बहुत सारे मकानों की रजिस्ट्री होने के बाद टूट रहा है, जो मकान टूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि डीएम साहब ने जो 16 तारीख को कहा था कि हम 13 के 8 में जाएंगे, तो उसके बाद भी जो है तो मकानों को ध्वस्त करके तोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। डीएम साहब हम लोगों से बात करें। 2013 का जो अधिग्रहण कानून है उसके तहत आपको मुआवजा चाह रहे हैं। हाँ, वो बात करें। प्रशासन के लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उस पर और धमका रहे हैं। हम लोग को जो है स्टे के बाद भी प्रशासन के लोग आकर के हम लोग को जो है डरा रहे हैं कि आप जो है आकर के रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जो है आकर के जो है क्यों नहीं बात कर रहे, थाने में बुलाया जा रहा है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है स्टे होने के बाद भी। तो ये जो लगाए हैं आप लोगों ने, इसका कुछ असर लगता है कि पड़ेगा? जो दुकानें बंद बिल्कुल, प्रशासन तक हमारी जो है न्यायालय से हमारा जब स्टे है तो इसका जो है प्रशासन पे इसको जो है देखना चाहिए, हमारी जो है समस्याओं को देखना चाहिए। हमारे लिए तो एक ही आसरा है, कानून का आसरा है, न्यायालय का मसला है। एक बात ये अब देखने में आ रही है कि जो पहले विरोध था दाल मंडी चौड़ीकरण का, वो अब चीज़ नहीं। अब लोग चाहते हैं कि मुआवजा मिले। 2013 के मुआवजा अभी नहीं आना चाहते। हमारे ये है कि हमारी चीज़ों की सुनवाई की जाए। हमारे साथ अन्यथा हमारे साथ जो दबाव दिया जा रहा है कि आप जो है आकर के जो है थाने में आप मिलिए, थाने में आके बात करिए, 2-2 बार आकर के अधिकारी आकर के दबाव बना रहे हैं। आप जो हमारी जो है दुकानें हैं उनको जो है कह रहे हैं जर्जर है और इस पे जो है इलीगल है।
ये कहाँ का मतलब जो है क्या आखिर में तरीका क्या चाहते हैं आप लोग? मुआवजा तो लोगों को मिल रहा है ना, जिनकी रजिस्ट्री हो भी मुआवजा रही है। नहीं चाहिए, हमको मुआवजा नहीं हमको चाहिए। देना चाहिए। हमारी दुकान है कहीं पर, छोटी सी दुकान है, तो हमको इसी एरिया में 2 किलोमीटर में दुकान दीजिए, और रहने का है तो हमें मकान दीजिए 2 किलोमीटर, तब हमसे तोड़िए। डीएम से मिले आप लोग? हाँ? आप लोग जाके डीएम से मिले? डीएम जब टाइम देंगे तब ना मिलेंगे। टाइम नहीं दे रहे हैं। डीएम टाइम ही नहीं दे रहे हैं। अभी कल का टाइम दिया था, फिर फूल मंडी में फंस गए वो। कहाँ डीएम साहब सर से मुलाकात हो पा रही है। क्या आप कुछ और कह रहे थे? हमारी समस्या ये है कि जब हमारा कोर्ट से ऑर्डर है तो फिर हमें क्यों बार बार आकर के जो है दबाव बनाया जा रहा है। इस बात पे हम लोग जो है काफ़ी, तो अपने वकीलों के साथ प्रशासन को आप लोगों ने दिखाया नहीं, ये जो आपने लगाया है? इसीलिए हम लोग ने बैनर इसको लगा दिया है और इसके विरोध में आज जो है हम लोग कल से बंद किए हुए हैं कि ताकि जो है प्रशासन हमारी परेशानियों को समझे। कारोबार पर भी तो आगे बहुत कल असर को हम पड़ा लोग के होगा। लिए कारोबार पे असर पड़ रहा है। आगे हमारा जो है कल को सीज़न है, ईद का त्यौहार आ रहा है, रमज़ान का त्यौहार आ रहा है, उसके पीछे हम लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि कल को क्या होना है। ये साल का एक बड़ा हम लोग का जो है रमज़ान जो है त्यौहार रहता है, इसमें जो मार्केटिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ईद को लेकर क्या देख रहे हैं? ईद भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहा वही है। सब देखा जा रहा है ना कि प्रशासन जो है इसको जो है नरमी लाए अपने अंदर। हम लोगों के अंदर जो ग्राहक आ रहे हैं दूर दराज से, पूर्वांचल से आते हैं, बड़े दूर दूर से यहाँ आते हैं, इसीलिए ना इसको रोका जा रहा है कि प्रशासन जो है थोड़ा सा नरमी बरते। नरमी नहीं दी जा रही है। एकदम नरमी नहीं कर रही है। आए रोज अलाउंस हो रहा है, 2 बार 4 बार अलाउंस हो रहा है। आज हुआ है? आज भी हुआ है ऐलान, आज भी हुआ है ऐलान। किसी मकान को कहा है आज तोड़ेंगे? वही दाल मंडी में जो मकाने हैं उनका, हाँ हम तो बता नहीं सकते, लेकिन ऐलान हुआ है आज, बहुत ज़्यादा ऐलान हुआ है। तो देखिए, ये 2 लोग थे जिनका यहाँ पर मकान था, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे जो जिनका मकान है। आपका भी है? जी हमारा मकान है, अंदर है। क्या नाम है आपका? फैज़ी अहमद फाकरी। आपने भी ये चीज़ें लगाई है जो बैनर पोस्टर दिख रहा है? जी सबके मकान पे लगे, जिनको कोर्ट से न्यायालय से आदेश मिला है उन्होंने अपने अपने मकानों पे वो चीज़ें को लगाई है। अब लगता है कि इसको लगाने से कुछ फ़ायदा है? लगाने से फ़ायदा ये होगा कि प्रशासन इस चीज़ को देख के थोड़ा हमारे साथ हमदर्दी बरतेगा, और हमारी बातों को जो है डीएम साहब भी सुनेंगे और प्रशासन भी इसको सुनेगा। मैं कल से देख रहा हूँ लगा हुआ है, तो कोई प्रशासन के लोग किसी लोगों ने पूछा कि ये क्यों लगाया हुआ है? प्रशासन ने पूछा नहीं है, पर प्रशासन को तो पता ही है ना कि ये स्टे ऑर्डर है, और स्टे की कॉपी लोगों ने बैनर बना के अपने अपने मकानों पे लगाया गया है कि ये मकानों पे स्टे है, तो उसकी कार्रवाई फिर उसी हिसाब से की जाएगी ना। तोड़ेंगे नहीं अगर इसको देख लेंगे तो? तोड़ने का तो अभी मामला ही नहीं हल होता जब तक हम आपको लिखेंगे नहीं, आप तोड़ कहाँ से दोगे। तोड़ने का तो मामला यही है कि जिसने रजिस्ट्री की है आप उसके मकान को तोड़ सकते हो, आपका हक बनता है। जिसने नहीं किया उसका कैसे आप तोड़ बहुत दोगे। सारे लोगों ने पीछे हमने देखा कि रजिस्ट्री कराकर उनका मकान टूटे। जिन्होंने किया है उनका टूट भी रहा है और उनका तोड़ भी जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, जब आप आपकी तरफ बेचोगे, आएंगे, जब आप हम लोग क्या हमारे तरफ आएंगे, हमसे बात होगी, हम लोग से भी बात होगी, तो हमें 2013 का जो नियम है, अधिग्रहण का जो नियम है, जो हमारे स्टे ऑर्डर में लिखा है और जो डीएम साहब ने हलफनामे में अपने दिया था, हम लोग वही चाहते हैं। और 2016 का 16 तारीख को डीएम साहब ने गैजेट करवाया था पेपर में। कौन सी 16 तारीख? 16 तारीख को गैजेट हुआ था पेपर में कि 2013 का अधिनियम लागू होने वाला है। तो 2013 का जब अधिनियम आप लागू करने वाले हो तो आप करो, फिर उस बिहाफ पे हम लोग आपसे बात करेंगे। इस बीच एक बार भी प्रशासन के लोग नहीं आए कि आपको खाली करना है? प्रशासन के रजिस्ट्री कराइए लोग आप। प्रशासन के लोग उन्हीं को खाली करवा रहे, उन्हीं को बोल रहे जिनके मकान पे जैसे वीडीए की नोटिस 20-25 साल 30 साल पुरानी नोटिस लेके चले आ रहे हैं, या जिन्होंने रजिस्ट्री कर दी है उनको खाली कराने की बात कर रहे हैं। प्रशासन के लोग उन्हीं को बोल रहे हैं। लेकिन ये खबर भी है ना कि 10 फरवरी तक सारे मकानों का उनका जो है टारगेट है कि सारे मकानों की रजिस्ट्री हो जाए। 10 फरवरी तक टारगेट उनका है, पर वो टारगेट तब आप पूरा करोगे ना जब आप हमारे का नियम के हिसाब से, हम आपके नियम के हिसाब से चलेंगे। आप बेनियम से चलोगे तो कहाँ से टारगेट पूरा हो जाएगा। चलिए देखिए कि ये एक जो है नई चीज़ देखने को मिली है दाल मंडी में, जो जिन लोगों ने जो है हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, सारे लोगों ने अपने मकान के बाहर इस तरह से बैनर पोस्टर लगाया हुआ है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन या सरकार इसको देखकर क्या करती है। इनकी जो मुख्य मांगे हैं कि अगर रजिस्ट्री कराना ही है तो 2013 का जो अधिग्रहण कानून है, जिसको लेकर डीएम ने 16 दिसंबर को अखबार में छपा भी था कि डीएम ने कहा था, उसको लेकर सारे मकानों के नंबर भी थे, उसमें मस्जिदों के भी नंबर थे। अब आने वाला दिन बताएगा, क्योंकि अभी जो है शहर में बहुत आवाजाही है मणिकर्णिका घाट को लेकर। मुख्यमंत्री खुद आज आए हुए हैं, सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 दिवसीय दौरे पर बनारस में हैं। कुछ सुपरस्टार बीएचयू में आए हुए हैं, जाकिर खान जैसे बड़े लोग भी बनारस में इस वक्त हैं। तो हर तरफ जो है प्रशासन के लोगों की ड्यूटी भी लगी हुई है। शायद
इस वजह से बनारस में अभी दाल मंडी में कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इनका जो विरोध हो रहा है, कल से हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद हैं, आज भी दुकानें बहुत सारी बंद हैं और अपनी दुकानों और मकानों के बाहर इन लोगों ने ये स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।